मंगले भवन मंगल हारी, द्रवाऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। छाड़े विषम विसिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ इस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। इस बार शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पलव मदनु विलोका, भयउ कोपु कंपउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवन कामु भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पै सुर भय असुर सुखारी। समूझि काम सुख सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पही गई। अति प्रेम करि विनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तैरति तब नाथ करे, होई नामु अनंगु। वेणु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा परे अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले।